बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, आज का ये स्पेशल एपिसोड है। इस स्पेशल एपिसोड के अंदर हम लाहौर के चंद इलाके आपको दिखाएंगे। ये लाहौर का जौहर टाउन का इलाका है, F2 ब्लॉक है ये, और जौहर टाउन का ये इलाका है। यहाँ पर लाहौर के कुल 61 इलाके जो हैं वो उनको लॉकडाउन किया गया है। ये सिलेक्टेड किस्म का लॉकडाउन था। इसके पीछे बैकग्राउंड ये था कि यहाँ पर लोगों की जो कोविड-19 से पॉजिटिव केसेस हैं उनकी तादाद ज़्यादा थी, इस वजह से इन सिलेक्टेड एरियाज़ को बंद किया गया है। ये मेरी बैकग्राउंड के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये खारदार तारें लगाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, और खारदार तारें भी हैं। पुलिस भी बैठी है, पुलिस के ये 3 एहलकार बैठे हुए हैं, इनमें ASI साहब हैं और इंचार्ज हैं और दीगर लोग हैं। तो ये किन ग्राउंड के ऊपर इनको आने जाने दे रहे हैं, ये जो है वो किन SOPs के तहत उसको फॉलो किया जा रहा है, ये हमारी समझ में नहीं बात आ रही, क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का हमें अमलन लॉकडाउन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये आपके सामने है, बैरियर लगा हुआ है, और आवाम को किन मुश्किलात का सामना है इसके ऊपर, और फिर पुलिस जो है वो किन ग्राउंड्स के ऊपर लोगों को किस तरह से क्या चेक करके उनको जाने दे रही है, ये तमाम बातें जो हैं वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे और आपके सामने रखेंगे। हुकाम बाला से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट नौइयत जो है वो आपके सामने हम रख सकें, आपको बता सकें कि मामला है क्या, इस लॉकडाउन का अमलन मकसद हम कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वापडा टाउन के F2 सेक्टर के अंदर। ये मेरी बैकग्राउंड के ऊपर पुलिस का एक नाका लगा हुआ है, और इस पूरे एरिए को, इस ब्लॉक को भी इन्होंने सील किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी आमदोरफ्त जारी है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्या चेकिंग हो रही है, किस तरह से चेकिंग हो रही है, यहाँ के रिहायशियों को किन मुश्किलात का सामना है। एक मेरे साथ मौजूद हैं, रिहायशी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। क्या मुश्किलात का सामना है जी ये लॉकडाउन के बाद? मुश्किलात का कोई सामना नहीं है सर, आना जाना प्रॉब्लम होती है। शहर हैं यहाँ, रहायशी हैं यहाँ के, हाँ। आने जाने में प्रॉब्लम है। कुछ चीज़ लेने जाना है तो वो पूछ-गिछ करते हैं, ID कार्ड दिखाएं, ये करें, ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी फिर उनको। अच्छा, आपको पता है यहाँ पे इस इलाके के अंदर वबा फैली है, इसी वजह से इसको बंद किया गया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ आप भी और आप मासूम सी बच्ची साथ जा रही है, लेकिन दोनों ने मास्क नहीं पहना हुआ। तो सर ऐसे निकले हैं, अभी ये सामने मेरा घर है। अच्छा। ऐसे निकले हैं उसको दिखाने के लिए कि ये पुलिस वाले ठहरे हुए हैं। हाँ। वो ज़िद कर रही है कि मैंने बाहर जाना है। अच्छा। उसको दिखाने के लिए निकला हूँ बस, मास्क इसलिए। वैसे तो जैसे हम निकलते हैं एहतियात है, हाँ। सैनिटाइज़र मास्क वगैरह लगा के निकलते हैं, ऐसे नहीं निकलते। अच्छा, तो ये बताएं कि ये आपके इस एरिए के अंदर पुलिस जो है वो अगर आपको ID कार्ड वगैरह के साथ चेक कर रही है, जी। तो इस एरिए में टोटल कितने आपके केसेस जो हैं वो एक्चुअल रिपोर्ट हुए हैं? कौन कौन से घर हैं? कोई आइडेंटिफिकेशन है आप लोगों को? नहीं। अच्छा, आप लोगों ने कोई टेस्ट करवाए हैं? सब लोगों ने जी जी। टेस्ट सबने करवाए हैं? हाँ जी। पूरे ब्लॉक ने करवाए हैं? नहीं, पूरे ब्लॉक का नहीं कह सकता मैं, अच्छा। अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। हाँ जी, अपने घर की बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा और कोई मुश्किलात नहीं है? नहीं। कारोबार के ऊपर आना जाना है? आने जाने में प्रॉब्लम है कि एक बंदा जा रहा है, एक बंदा आएगा। अच्छा, घर में बैठे हुए हैं अपने आप। चलें ठीक है। नाज़रीन, और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मसला ये है कि हमारे पास मुख्तलिफ़ एरियाज़, हमने उनको सिलेक्टेड किस्म का लॉकडाउन ज़रूर किया, लेकिन उस सिलेक्टेड लॉकडाउन के असरात क्या पहुँचेंगे, उसके किस तरह से हम जो हमारे गोल्स हैं उनको हम अचीव कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा बुनियादी कंसर्न है हमारा। और अगर वो बुनियादी गोल हमारा अचीव नहीं हो पाता तो फिर हमें इस तरह के सिलेक्टेड लॉकडाउन से भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। और लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, मैं F2 के वापडा टाउन F2 के इस मेन एंट्री पॉइंट के ऊपर मौजूद हूँ। इसके अंदर तकरीबन 900-950 के करीब घर हैं और 1100-1200 के करीब फैमिलीज़ रहती हैं। इसको सारे एरिए को इन्होंने बंद कर दिया है। इसका सिर्फ एक मेन एंट्री पॉइंट है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं SP सदर गज़नफ़र अली शाह साहब। बहुत शुक्रिया सर, मैं आपके बहुत मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपने किन SOPs के तहत इन एरियाज़ को क्वारंटाइन किया है? जी, बेसिकली जो पूरे मुल्क के अंदर ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफाई किए गए हैं, ये जो NCOC है उसकी तरफ से किए गए हैं। लाहौर के अंदर भी उन्होंने टोटल को 32 एरियाज़ जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया कि पहले मरले में यहाँ पे लॉकडाउन ज़रूरी है। हाँ जी। उन 32 में से 5 लार्ज जो एरियाज़ हैं वो हमारे सदर डिवीज़न में आते हैं, जो कि 4 मुख्तलिफ़ पुलिस स्टेशंस का एरिया बनता है।
उसके अंदर आगे कोई 8 जो हैं वो हमारे ब्लॉक्स या सेक्टर्स हैं जिनके अंदर हमने डिप्लॉयमेंट लॉकडाउन के हवाले से की है। ठीक है। ये जो F2 ब्लॉक है ये भी बेसिकली थाना सत्तो कतला की हदूद के अंदर आता है। यहाँ पे जो है वो 2 बेसिकली ब्लॉक्स हैं कि जहाँ पे अब लॉकडाउन का नफाज किया गया है। F2 है, एक G ब्लॉक है। जी जी, तो यहाँ पे जो है वो टोटल 2 ब्लॉक्स जो हैं वो थाना सत्तो कतला की हदूद में भी ऐसे हैं कि जहाँ पे चूँकि निस्बतन वो मरीज़ के जिनके अंदर कोरोना जो है वो वायरस पॉजिटिव पाया गया है टेस्ट के अंदर, उनकी तादाद ज़्यादा थी जिसकी वजह से इन एरियाज़ को लॉकडाउन किया गया है। अच्छा, आपने लॉकडाउन तो कर दिया, एक एंट्री पॉइंट भी रख दिया, लोगों को किन पैरामीटर्स हैं, कौन से SOPs हैं जिनके तहत इन आउट कर रहे हैं आप? जी, इसके अंदर जो है वो हमारे लिए बड़ी वाज़ेह हिदायत जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से भी हैं और CCP लाहौर साहब की तरफ से भी हैं कि जो एक्सेप्शंस हैं उसके अंदर गवर्नमेंट ने वाज़ेह कर दिया है कि एक तो वो लोग जो कि हेल्थ के किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, कोई जो है वो फार्मेसी चलाता है कोई बंदा, या इस तरह के जो लोग हैं, मीडिया वर्कर, उसके अलावा मीडिया के लोग हैं, उसके अलावा जो हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं, लायर्स हैं, कोर्ट के मुख्तलिफ एहलकार हैं, और फिर इसेंशियल सर्विसेज के अंदर लोग आते हैं जैसे कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर मुलाजिम काम करते हैं, मुख्तलिफ सरकारी और महकमे हैं जो खुले हैं, कोई बैंक के अंदर जो जाने वाले लोग हैं, ये वो सारे लोग हैं जो ऑफिशियल्स के जो जिनके दफातर खुले हैं और इसलिए उनको जाने की इजाज़त जो है वो दी हुई है। लेकिन उसके अंदर हमारे लिए हिदायत ये हैं कि एक गाड़ी में ज़्यादा अफराद सवार ना हो, एक बंदा सवार हो, या अगर कोई बुज़ुर्ग आदमी है तो उसके साथ एक ड्राइवर हो सकता है। इसी तरह से अगर कोई बंदा मरीज़ है, कोई बच्चा है, उसको किसी हॉस्पिटल लेके जाना है, किसी डॉक्टर के साथ कोई उनकी अपॉइंटमेंट है, तो उस सिलसिले में भी जो है वो उसके साथ एक तीमारदार जा सकता है या एक ड्राइवर जा सकता है। लेकिन सर, मैं काफ़ी देर से यहाँ खड़ा हूँ, ऑब्ज़र्व भी कर रहा हूँ, यहाँ आपके जवान खड़े हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर तो बाकायदा चेकिंग हो रही है, लेकिन वहाँ बाकायदा चेकिंग भी नहीं हो पा रही। उसकी क्या वजह है? देखें, ये जो है ना वो 2 चीज़ें हम साथ साथ चला रहे हैं, एक एनफोर्समेंट है और एक अवेयरनेस है। ठीक है। अब अवेयरनेस के अंदर भी हम ये कर रहे हैं कि लोगों को हम बता रहे हैं कि यहाँ से जो है वो ये बेसिकली आपके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, आपकी हिफाजत के लिए किया गया है। इसकी जो पूरी विज़डम है वो ये है कि इस एरिया में चूँकि जो रेशो है पेशेंट्स की वो ज़्यादा है, तो ये जो एरिया है इसको लॉकडाउन करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं वो बैरूनी इलाकों के अंदर सफ़र ना करें ताकि वहाँ पे बीमारी ना जाए, और बैरूनी इलाकों के लोग जो हैं वो इस लॉकडाउन एरिया के अंदर ना आए ताकि यहाँ पे जो है वो इधर से बीमारी लेकर ना चले जाएँ। तो ये अवेयरनेस का जो अमल है उसके अंदर हम ज़रूरी नहीं है कि लोगों को मुसलसल हम सख्ती से रोकें, इसके अंदर हम उनको साथ साथ में एजुकेट भी कर रहे हैं, उनको ब्रीफ़ करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, सैनिटाइज़र को यूज़ करना कितना ज़रूरी है, गैर ज़रूरी तौर पे घर से ना निकलना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा अमल जो अवेयरनेस का है ये भी साथ साथ चल रहा है। अच्छा, एसपी साहब, ये फरमाइएगा कि जो इन आउट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर कुछ टनल्स अगर लग जाएँ, को उनको सैनिटाइज़ करने का कोई प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आमदो रफ्त है यहाँ पर महसूस की जा रही है, मुसलसल गाड़ियाँ आ जा रही हैं। शायद एक एंट्री पॉइंट है, आबादी ज़्यादा है, इस वजह से 2-3 पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं, रश तो फिर भी बहरहाल बन जाता है। आप अगर अब भी बैकग्राउंड पे देखें तो कई गाड़ियाँ खड़ी हैं, कई मोटरसाइकिलें हैं। जी, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो अगर तो पेडेस्ट्रियन ज़्यादा हो तो फिर जो बात आप कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव हो सकती है कि अगर जो है वो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे ऐसी टनल जो हैं वो बना दें कि जिसमें से लोग गुजरें। लेकिन अगर जो है वो लोग गाड़ियों पे ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो उस सूरत में तो ज़्यादा उसका वो मौसर नहीं होगा। ये तो किया जा सकता है कि 2-3 पॉइंट्स खोल दिए जाएँ ताकि एक जगह पर रश ना बने। नहीं, यहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा रश उस तरह से नहीं है। आप अभी भी देख रहे हैं कि जो है वो 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं। 2-3 गाड़ियाँ जो हैं जब वो रुकती हैं तो इस तरह हमारे जो लोग हैं वो उनको इस दौरान में ब्रीफ भी कर लेते हैं, इधर से फिर इतने देर में कोई गाड़ी आ जाती है, तो इतना कोई रश नहीं है कि पीछे जो है ना वो सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हों। अब नेचुरली यहाँ पे चूँकि लॉकडाउन है, ये पूरा एरिया सील है, इसके जितने ज़्यादा पॉइंट्स हम खोल देंगे, जैसे कि अभी ये वाला जो सेक्टर F2 इसके अंदर टोटल 10 एंट्री गेट्स हैं, उसके अंदर इस वक्त हमने एक खोला हुआ है। अगर इसमें से हम फ़र्ज़ करें 4 गेट्स खोल देते हैं, एक तो हमारी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा जगहों के ऊपर हो जाएगी, उस सारे में से अगर कोई भी पॉइंट हमारा लूज़ होता है तो वहाँ से फिर लॉकडाउन का सारा मकसद फौत हो जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम एक एंट्री एग्ज़िट रखें ताकि लोगों को पता हो कि सिर्फ वहीं से आया जाया जा सकता है, और वहाँ पे जो हमारा SOPs हैं उनको हम ज़्यादा मौसर तरीके से इन्फोर्स कर सकें। एसपी साहब, ये फरमाइएगा कि इसका आपको कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है ये लॉकडाउन का? ये अलामती लॉकडाउन नहीं है, ये प्रैक्टिकली आप अगर जिसको लॉकडाउन कहा जाता है वो लॉकडाउन नहीं है, यह एक किस्म का अलामती लॉकडाउन है। इसका कोई फ़ायदा आपको लगता है कि हम नंबर ऑफ़ केसेस में नीचे आ जाएंगे?
नहीं देखें, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर तो हेल्थ ऑफिशियल इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम बुनियादी तौर पे एनफोर्समेंट करना है। लेकिन एक शहरी के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि मूवमेंट ऑफ पीपल जो है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए। अगर फ़र्ज़ करेंगे कि हम बिल्कुल इसमें कोई लॉकडाउन नहीं करते, स्मार्ट लॉकडाउन भी नहीं करते, तो दिन के अंदर अगर 1000 लोग मूव करते हैं और आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो लॉकडाउन की वजह से अगर उनकी तादाद को हम जो है वो 500 पे भी ला सकते हैं, तो इट मीन्स कि हमने जो लोगों की मूवमेंट है और उसके साथ जो एक वायरस की मूवमेंट है उसको इतना रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो मेरे ख्याल में जो है ना वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। आपने अपने नौजवानों को इस बीमारी से महफूज रखने के लिए, ज़ाहिर है ये एरिया है यहाँ पर, ये आपके नौजवान खड़े हैं, उनके लिए आपने क्या हदायतनामा जारी किया और उनको क्या PPEs प्रोवाइड की गई हैं कि नहीं? जी, यहाँ पे एक तो जो है ना वो हमने ये लाजमी किया है, ये डायरेक्ट जो है वो IG पंजाब साहब जो हैं उनकी ये हिदायत थी कि जितने भी लॉकडाउन के पॉइंट्स के ऊपर पिकेट्स लगी होंगी वहाँ पे 5 चीज़ें लाजमी प्रोवाइड की जाएंगी। एक तो डेली बेसिस पे हर ऑफिशियल जो होगा पुलिस का, उसको नए ग्लव्स दिए जाएंगे, उसको मास्क दिया जाएगा। PPE किट जो प्रोवाइड की जाएगी वो एक बंदे के पास लाजमी होगी जो कि पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करेगा। उसके अलावा सैनिटाइज़र की बोतल जो है वो डेली बेसिस पे नहीं दी जाएगी, ताकि जितने भी लोग आएँ वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। तो इस तरह के जो मुख्तलिफ अपनी टीम इस्तेमाल जी करें। जो हमारे जो अपनी टीम यहाँ पे डिप्लॉयड है उसके अंदर हम इन SOPs को मुकम्मल तौर पे इन्फोर्स कर रहे हैं। अच्छा, चलें, ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप हमारे से शेयर कर रहे हैं। सिर्फ ये आखिर के अंदर जो मैं जानना चाहूँगा, ये इलाके तो जहाँ पर तो गाड़ियाँ हैं, लोग आ जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा गुंजान आबादियाँ हैं और गुंजान आबादियों के अंदर ये काम किया गया। वहाँ की हदायत में और यहाँ के हदायतनामे में कोई फ़र्क है? देखें, एक तो जो है ना वो मैं अपने एरिया के बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ। हमारे पास जो लॉकडाउन इन्फोर्स हुआ है वो वापडा टाउन के अंदर, जौहर टाउन में, कैनाल व्यू के अंदर और नवाब टाउन, इन 4 इलाकों के अंदर किया गया। ये ज़्यादातर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे के हाउसिंग स्कीम्स हैं, ज़्यादातर पोश इलाके हैं। तो यहाँ पे तो जो SOPs हम फॉलो कर रहे हैं उनको आपने ख़ुद भी देख लिया है और आपके साथ हमने डिस्कस भी किया है। अब जैसे कुछ इलाके हैं, जैसे कि हमारा सिटी का इलाका है, अंदरून शहर का इलाका है, इचरा है, या इसी तरह धर्मपुरा है, बाकी जैसे जो दीगर इलाके हैं, वॉल सिटी है, उसके अंदर ऑब्वियसली के जो है ना वहाँ पे SOPs भी डिफरेंट होंगी और वहाँ पे जो पुलिस हमारी डिप्लॉय हुई हुई है उसके लिए जो तरीक़ाकार है वो भी मुख्तलिफ वज़ा किया गया है। SP साहब, आखिर में सिर्फ ये बताएं कि आवाम कितना ताउन कर रही है आपसे? आवाम से कोई शिकायत? नहीं, मैं वैसे जनरली जो है ना वो इस बात को एक्नॉलेज करूँगा कि लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं। एक तो ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं हुए कि जिसके अंदर जो है ना वो आवाम और पुलिस के दरमियान किसी किस्म की कोई जो है वो बहस वैसा बहुत शदीद हुआ हो। इसके अंदर लोग ज़्यादातर हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तावन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो लोग जो हैं वो किसी ऐसे इस्तिस्ना में आते हैं जिनकी कोई जेन्युइन बामरे मजबूरी वो बाहर जा रहे हैं, उनके साथ हम भी बहुत ज़्यादा तावन करते हैं। लेकिन जो वो लोग हैं जो कि ये कहते हैं जी कि हम चूँकि फ़ारग थे और बच्चे घर पे बोर हो रहे थे तो इसलिए हम इनको मामू के घर लेके जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के घर लेके जा रहे हैं, या शाम को लोग निकलते हैं जी कि फ़लाँ दोस्त के यहाँ बारबेक्यू है, उनको जो है वो हम बिल्कुल भी इसके अंदर अलाउ नहीं कर रहे, उनको डिस्करेज भी कर रहे हैं। और उनकी तरफ से जो है वो यकीनन आपके तवज्जो से मैं ये ज़रूर पैगाम देना चाहूँगा कि वो इस बात को समझें, इसको रियलाइज़ करें कि उनकी हिफाजत के पेश नज़र ये बड़ा ज़रूरी है कि ये जो उनके एरिया के अंदर 14 दिन के लिए लॉकडाउन इम्पोज़ किया गया है इसको ऑब्ज़र्व करें। ये उनके अपने हक़ में है, उनकी फैमिली के हक़ में है, उनके पूरे इस एरिया के हक़ में है। आप सारे जितने एरिया को आप लोगों ने लॉकडाउन किया है उस एरिया के अंदर टेस्ट सबके कर रहे हैं या रैंडम सैम्पलिंग है? नहीं, इसके अंदर रैंडम सैम्पलिंग है। इसमें ज़्यादातर लोग तो वो हैं कि जिनको कोई अगर इलामात वगैरह आ रही हैं तो वो जा रहे हैं और जाके टेस्ट करवा रहे हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल से या लैब से करवा रहे हैं। फिर वो लोग कि जिनकी फैमिली में कोई एक आध बंदा जो है वो खुदा न खास्ता पॉजिटिव अगर ऑलरेडी आ गया है तो फिर उनकी फैमिली जो है वो पूरे टेस्ट करवा रही है। तो इस तरह से ये रैंडम सैम्पलिंग है अक्रॉस द बोर्ड, ये नहीं है कि अंदर रहने वाले हर शहरी की सैम्पलिंग हो रही है। सर, ये बताइएगा कि जो शहरी ताउन नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनके लिए क्या आप सख्ती कर रहे हैं? कुछ जुर्माने? नहीं, इसके अंदर जो है ना वो हमने डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जो है वो ग्रेजुएटेड रिस्पांस है हमारा। इसके अंदर एक तो ये है कि हम वार्निंग्स उनको इशू करते हैं इन राइटिंग और उस वार्निंग का हमारे पास रिकॉर्ड होता है। हम उसका एक डाटाबेस डेवलप कर रहे हैं कि सेकंड टाइम अगर वो वायलेट करेंगे तो फिर उस वार्निंग से बढ़ के हम उनको फ़ाइन भी कर सकते हैं। अभी आपने देखा है कि कल ये अथराइज़ किया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुख्तलिफ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उसके अफसरान को कि वो वायलेशन की सूरत के अंदर जो है वो फ़ाइन भी कर सकते हैं और उनको दीगर सज़ाएँ भी दे सकते हैं। तो इस तरह से मिल के जो है वो गवर्नमेंट के
के जितने भी इदारे हैं वो इंशाल्लाह इसको इन्फोर्स करने को ज़्यादा से ज़्यादा मौसर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। गजनफर अली शाह साहब एसपी सदर हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर मेन वापडा टाउन का ये जो नाका है, ये हमने यहाँ की सूरत हाल आपके सामने रखी। इसके अलावा पूरी सूरत हाल की अक्कासी जो है वो की एसपी साहब ने सारी तफसील के साथ हमारे साथ बात की। प्रोग्राम के अंदर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपके साथ नए इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, जो कि सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर ये पंजाब हुकूमत ने जो सिलेक्टेड लॉकडाउन की बात की है, आपके ख्याल में ये कितना इफेक्टिव है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें कि हमारा इसके साथ जो नुक्ता नज़र रहा है और हमारा नुक्ता नज़र जो है वो आलमी जो हमारी मेडिकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलता है और हम उनको समझते हैं कि जो वो हमें तकलीद कर रहे हैं, जो हमें समझा रहे हैं, जो एडवाइस कर रहे हैं, गालिबन वो तरीक़ाकार बेहतर है। हुकूमत बेहतर करती कि एक रीजन रखे, सपोज इफ लाहौर 75% ऑफ द लाहौर इज नाउ बीन क्लोज, तो बेहतर था फिर सारे लाहौर पे कर लेते अगर इन्होंने मतलब पार्शल करना है। बेहतर तो ये होता कि पूरे सूबे को लॉकडाउन करते और उन इलाकों को करते जहाँ पे ज्यादा है, कम्युनिकेशंस को कंट्रोल करते और फिर उसके साथ बेहतर रिजल्ट आने की हम कोई तवक्को कर सकते थे। लेकिन हैविंग सेड कि एक चूंकि हुकूमत ने कह दिया कि जी हमने लॉकडाउन नहीं करना और हुकूमत ये समझती है कब उसकी एक मतलब आई डोंट नो हाउ टू से ऑल दैट, तो उसको अब जस्टिफाई करने की खातिर ये स्मार्ट लॉकडाउन का एक काम कह के और उसके तरह से बंद कर दिया। सर आई बिलीव कि इसके साथ इफेक्टिवनेस जो होगी वो कदरे होगा तो सही, नो डाउट इन इट, इसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। लेकिन ज्यादा बेहतर रिजल्ट उस वक्त होता है जब हम कंप्लीट लॉकडाउन करते और जो इंटरनेशनल एजेंसीज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, वो लोग जो हमें एडवाइस करें अगर उसको हम अबाइड बाय करें। सर जो कंप्लीट लॉकडाउन किया गया माजी के अंदर, मार्च ऑनवर्ड, 23 मार्च से ऑनवर्ड किया गया, वो आपके ख्याल में लॉकडाउन काफी नहीं था? देखिए उस वक्त भी हमारा हाफ हार्टेड लॉकडाउन था। हाँ। पहले हफ्ता 10 दिन जो था हुकूमत की लीक भी नजर आई, डिफरेंट हमारी एजेंसीज भी सड़कों के ऊपर नजर आए और कंट्रोल की किया, अवाम का कोऑपरेशन भी नजर आया। जी सर्टनली दैट नहीं, अवाम का कोऑपरेशन तो है, जो हुकूमत अपने रिट अपनी मनवाएगी तो अवाम कोऑपरेट करेंगे। अवाम को ये हल्ला गुल्ला करके बाहर तो नहीं निकलेंगे। तो उस वक्त हुकूमत ने चूंकि अपनी रिट जो थी उसको मनवाया और लोगों को पाबंद किया, पीपल दे स्टेड एट होम, और यही वजह है कि हमारे साथ जिस तरीके से ये बढ़ने की एक्सपेक्टेशन थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो वाली चीजें हमारे पास कोविड-19 वैसे नहीं फैला। एंड दैट ऑल इज ड्यू टू दैट लॉकडाउन, जो कि शुरू के अंदर आल्दो हम ये समझते हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कि वो लेट था, उससे पहले करते ज्यादा बेहतर उसके नतीजे आने थे। और हुकूमत, मुझे नहीं इल्म कि क्यों ऐसा हो रहा है कि 2, 2.5, 3 महीने हम लेट फैसले कर रहे हैं। आप सर अभी भी ये समझते हैं, आप सर अभी भी ये समझते हैं कि लॉकडाउन के नतीजे में जिस तरह से कोविड-19 को फैलना चाहिए था वो अभी भी नहीं फैला? देखिए अगर आपको ईद से पहले वाला याद हो कि ईद से पहले कैसे हमने अच्छे करके सारे खोल दिए, गालिबन इट वाज 9th में, तो उसको खोल के और नतीजा हमारे सामने अभी आना शुरू हो गया है। हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स नहीं है, ओवर क्राउडेड हैं, पेशेंट्स आर ओवर देयर, और हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं इस तरीके से वो सारे खुद इन्फेक्ट हो रहे हैं एंड इट इज क्रिएटिंग नाउ प्रॉब्लम्स। इफ तो उनको एड्रेस करने की खातिर अगर बेहतर तरीके से किया जाता तो यकीनन वो बेहतर होता। हैविंग सेड कि जो पहले इन्होंने हाफ हार्टेडली या जो बेहतर तरीके से करने की कोशिश की गई थी उसका इम्पैक्ट कदरे बेहतर था। अच्छा। और चूंकि लॉकडाउन खोल दिया गया और अनकंट्रोल्ड लोगों को छोड़ दिया बिल्कुल ही, उसका नतीजा आप हमारे सामने है, आपके सामने भी है, आपके रिपोर्टर्स भी रिपोर्ट करते होंगे कि हॉस्पिटल्स के अंदर, पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कंडीशन है कि बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, मार्केट के अंदर अद्वियात की जो कीमतें हैं वो कंट्रोल के अंदर नहीं आ पा रही हैं। डॉक्टर साहब आप देख रहे हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स की तरफ जा रहा है? मैं समझता हूँ कि हमने सर फरवरी मार्च के अंदर ही कह दिया था कि अगर हुकूमत ने एमिकेबली अपने आप को इम्प्लीमेंटेशन के साथ ना लेके गए और इन्होंने कोई वाइज फैसले ना किए तो हम तो पहले ही शैटर्ड किस्म के हेल्थ सिस्टम के अंदर काम कर रहे थे।
हमारे पास तो वो चीजें थी नहीं जो नॉर्मल होनी चाहिए। अभी भी इमरजेंसी के अंदर जो चीजें कि वेंटिलेटर्स हम खरीद रहे हैं जी, ऑक्सीजन ले रहे हैं, पीपीई दे रहे हैं, मास्क जो लेके आ रहे हैं, हम उस वक्त लेके आ रहे हैं जबकि हमारे ऊपर अब वबा फैल चुकी है। अब देहातों के अंदर भी, छोटे शहरों के अंदर भी ये सारी चीजें आ रही हैं और अनफॉर्चुनेटली दिस इज हार्डली 2%। अब इस वक्त भी मुआशरे के अंदर जो लोग जो कि सिम्टम फ्री हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे रिमेन सिम्टम फ्री, 80-85% लोगों ने फ्री रहना होता है, तो वही लोग असल में खतरनाक हैं या एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है जिनसे आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं, या उनके चांसेस क्या बाकायदा तौर पे उन्हीं से ये आगे फैलता है। तो उन्हीं को जब हम इस चेन को तोड़ेंगे, जब इस चेन को रोकेंगे, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीजें बेहतर और अच्छे तरीके से आगे की तरफ जाएंगी। डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं कि आज भी अगर लॉकडाउन करना है तो इट शुड बी इन अ वेरी प्रॉपर फैशन, प्रॉपर वे के साथ लॉकडाउन करना चाहिए। लॉकडाउन करेंगे तो अभी भी उम्मीद है कि हम अपने हेल्थ सिस्टम को कोई ना कोई सहारा दे सकेंगे। तो सर अगर डॉक्टर साहब ठीक है, आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन की तरफ बढ़ना होगा, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अगर लॉकडाउन की तरफ गए तो गरीब आदमी उससे मर जाएगा और भूख से मरते लोग जो हैं वो नहीं देखे जाएंगे। तो उस तरफ आपके ख्याल के अंदर जो हुकूमत तवज्जो दिला रही है, आप लोग तो तवज्जो दिला रहे हैं कि लॉकडाउन की तरफ जाएं, लेकिन जो हुकूमत कह रही है, जो हुकूमत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, उसके अंदर आप जान नहीं देखते? मैं समझता हूँ इट इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अच्छा, नाइदर इट इज अ लॉकडाउन नॉर इट इज कोई फाइनेंशियल हमारी एक्टिविटी। आप अच्छा मुझसे बेहतर जानते हैं कि पहली पाकिस्तान जो है ये 30-40% दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, ऑलरेडी वी आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। और कौन सा कारोबार और कैसी जिंदगी जब इंसान बीमार होगा, जब लोग बीमार होंगे, हमारे हेल्थ फैसिलिटीज चोक्ड होंगी, तो कौन सी मईशत और क्या वो चीजें होगी। मैं समझता हूँ इट इज नॉट अबाउट the activities or the financial activities, it is about life and death। जिंदगी के लिए ये है, अगर जिंदगी होगी तो ये सारी चीजें जो आगे चलेंगी। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें गुजारिश ये है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि हमें अब इसके साथ जिंदा रहना होगा, इसको साथ लेके चलना होगा, तो क्या आपके ख्याल में ये दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती? आपकी बात देखिए 100% दुरुस्त है। आई एग्री विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और सारी दुनिया ये जानती है कि हमें इसी के साथ जिंदा रहना होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास डिजीज बर्डन बढ़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन कि एट द मोमेंट जब हमारे पास सारे हमारे इदारे चोक हो रहे हैं, हमारी सहूलियात जो हमें चोक हो रही हैं, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन। ये कोई बहुत बड़ा कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें इसके साथ जीना या नहीं जीना। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर, एवरीबॉडी नोस अबाउट इट कि जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं आती, वैक्सीन नहीं आएगी, तो चीजें तो ठीक नहीं होनी। इसके इलाज के लिए आज एक दवाई आ जाती है, कल किसी को दूसरी दवाई के लिए कह दिया जाता है, और मार्केट से उसकी दवाइयों की कीमतें बढ़ जाती हैं, दवाइयां नायाब हो जाती हैं। तो ये पूरा ग्लोबल फिनोमेना है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पूरा ग्लोबल फिनोमेना उसके साथ आके है। और ये बात कहना कि वी हैव टू लिव विद इट, नो डाउट वी हैव टू लिव विद इट, इसके साथ मतलब कोई नई, मैं नहीं समझता कोई साइंस है। उसके लिए मॉडिफिकेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए करना है, अपने हाथ धोने हैं, अपने आप को मतलब बचा के रखना है, लोगों के साथ सारे फासले रखने हैं। तो ये तो सारी चीजें अंडरस्टूड हैं, ये दुनिया के साथ सारी चीजें हैं। लेकिन आया के आज के हालात के अंदर, जिसके अंदर हम इस वक्त इस फिक्स के अंदर हैं, क्या इस वक्त ये सारा इसको ओपन आउट कर देना ये क्या दुरुस्त फैसला होगा। और दूसरी चीज मैं आपसे शेयर कर दूं कि अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि जी पहले के भी उनको डे वन से मैं तो खिलाफ है, तो फिर ना करो। अगर एक हर्ड इम्यूनिटी जो एक लफ्ज सुना गया है कि जी इज्तमाई कुव्वत मुदाफियत आएगी और इज्तमाई कुव्वत मुदाफियत से ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे, हम समझते हैं कि ये इज्तमाई कुव्वत मुदाफियत की जो आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी, वो कीमत बहुत बड़ी है। ठीक, वो फिर हजारों में नहीं है, वो लाखों में है। और अभी आपको पता है कि इंग्लैंड से भी जो कॉलेज ने स्टडी दी है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द पाकिस्तान, उसके साथ क्या बनता है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्टडी करवाई, उस स्टेटस के अंदर 15 मई को इन्होंने स्टेटस बताया कि कितने 6,70,800 लोगों के लिए एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे होंगे। तो ये वो चीजें हैं जिनका फिर हम अहाता नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, अब आप क्या देख रहे हैं, जो स्टडीज, जिन स्टडीज का आप हवाला दे रहे हैं, हालात उसी तरफ जा रहे हैं, उससे भी वर्स होने जा रहे हैं? हाँ, मैं समझता हूँ कि जी हम उसी तरफ ही बढ़ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली। अगर हम इतने हाफ हार्टेड किस्म के फैसले करेंगे
वी आर मूविंग टुवर्ड के उसी के साथ ही है, वो कोई अच्छी खबरें नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो नैरेटिव का मसला रहा है, वफाक की अपनी बात रही, सिंध की अपनी बात रही, जिससे कन्फ्यूजन रही, आपने भी इत्तफाक किया कि कन्फ्यूजन की सूरत हाल रही है, लेकिन अब अवाम का कोऑपरेशन जो है वो भी तो बहुत ज़रूरी है ना। अवाम भी कन्फ्यूज है इसको लेकर के, वो भी उस तरह से SOPs के ऊपर अमल नहीं कर पा रही। आपने दुरुस्त कहा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अवाम लोग उस चीज को मानते हैं, उस चीज पे अमल करते हैं जिसके ऊपर हुकूमत अमल करवाना चाहती है। अगर हुकूमत आज खुद क्योस क्रिएट करेगी तो लोग सर्टेन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के अंदर होंगे। नहीं डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ इख्तलाफ करना चाहूँगा। अभी मैंने रिपोर्ट किया कि जिन इलाकों को गवर्नमेंट ने सिलेक्टेड लॉकडाउन किया है, वहाँ पर पुलिस की ये शिकायत रही कि हमारे साथ आवाम ताउन नहीं कर रही, हम बाहर निकलना चाहते हैं, हमारे साथ बदतमीज़ी की जा रही है, पुलिस जो है वो रोकती है, उनसे शनाख्ती कार्ड, ID कार्ड मांगती है, उनका बाहर निकलने का पर्पज़ पूछती है, वो ताउन नहीं कर रहे। तो ये पुलिस का एक खदशा है, एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि आपने मार्च में अगर 10 दिन हमारा लॉकडाउन बेहतर था तो अब क्या वजह के बेहतर नहीं है। एक माइंडसेट को अगर हुकूमत ने ही कंफ्यूज के रख दिया, उसको ही चेंज करके रख दिया, तो हाउ कम दैट दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन दैट। हम खौफ तो से बाहर निकल आए। मैं इसके साथ आपसे मतलब विद ऑल माय रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत हैज टू कम आउट ऑफ इट कंफ्यूजन, और फिर लोगों के ऊपर अगर इसको अमल दरामद करने की कहेंगे तो लोग बाशऊर हैं, प्रोवाइडेड कि गवर्नमेंट जो है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन से बाहर निकले, और फिर लोग इंशाल्लाह उसके ऊपर जरूर अमल करेंगे। और आपके सामने है कि मतलब रेंजर्स आई, पुलिस आई एंड एवरीबॉडी कोऑपरेटेड। कथित तौर पे ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने उसके साथ नहीं किया। आज भी जो बड़ी बड़ी है छोटी बस्तियां उनके साथ बंद रखने की खातर, और अभी तो देखें डे टू डे अफेयर्स हैं जिनको आपने चेंज करना है। आज अगर ये है कि आप 2 हफ्ते का लॉकडाउन करते हैं या 10 दिन का लॉकडाउन करते हैं, फिर बस्तियों को खोलते हैं, एक तो आपके हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो उनको कोप अप कर सकेंगी, और दूसरा जो वजीर आजम साहब का है कि हम अफोर्ड नहीं करते कि गुर्बत और वो सारी जो चीजें बातें करते हैं उनके लिए, बट यू हैव टू कम अप विद अ स्ट्रेटेजी। डॉक्टर साहब, फिर बात क्लियर नहीं हो पा रही ना। मसला ये है कि सिलेक्टेड लॉकडाउन भी हल नहीं है, स्मार्ट लॉकडाउन भी हल नहीं है, कंप्लीट लॉकडाउन भी हल नहीं है। अगर बड़े स्टेक होल्डर जिन्होंने फैसले कर रहे हैं अगर वही कंफ्यूजन का शिकार होंगे तो फिर मामले का हल कैसे मुमकिन है? दिस इज व्हाट आई से। आपने बिल्कुल वही बात की है जो मैं बात कह रहा हूँ कि जो हमारे बड़े करने के फैसले हैं, जो हुकूमत को करने के फैसले हैं और एमिकेबल फैसले करने की जरूरत है, उनको इस स्टेट ऑफ माइंडसेट से बाहर आना चाहिए। उस माइंडसेट से जब बाहर आएंगे तो फिर चीजें इंशाल्लाह ताला वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। और जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिसी होनी चाहिए एंड देयर शुड बी कंसेंसस व्हाट टू डू, तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि चीजें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आखिर के अंदर मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि आने वाले दिनों के अंदर आप कह रहे हैं कि हालात वर्स होने जा रहे हैं, आपको लगता है कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट इतने मेजर्स ले रही है या लेने जा रही है जिसकी वजह से आइंदा आने वाले दिनों में हम कंट्रोल कर पाएंगे अगर वर्स सिचुएशन भी हो जाए तो? वेरी अनफॉर्चुनेटली कि मैं इसके साथ आपको कोई अच्छी खबर नहीं सुना सकता। द रीजन बीइंग कि पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट रेट है इन्फेक्शन अमंग्स द मेडिकल प्रोफेशनल्स, और हमारे पास जो बर्डन आ रहा है, जो चीजें कोप अप करने की चीजें हैं, वो भी कोई ठीक नहीं है। ये भी खबरें ठीक नहीं है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स की तरफ से जो ट्रीटमेंट दी जा रही है, पीपल हैव द डिस्ट्रस्ट ऑन द पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, और इस किस्म की बातों ने जो डिस्ट्रस्ट फैला दिया है वो मजीद इन चीजों को गंभीर और मतलब कोई अच्छी सिमत में नहीं लेके जा रही है। सो मुझे खदशा है कि ये जो चीजें आने वाले नियर फ्यूचर के अंदर अगर हुकूमत ने सही फैसले ना किए तो हम किसी मुसीबत नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, आखिर में ये सिर्फ फरमा दीजिएगा कि हुकूमत आपके डॉक्टर्स को PPEs प्रोवाइड मुकम्मल तौर पर अब कर रही है, अब तो आप लोगों के कोई मुतालबात तो नहीं है? मैं समझता हूँ कि जैसे चाहिए, देखें PPEs इज आ डिस्पोजेबल, और PPEs की खातर वो पेशेंट जो एक इमरजेंसी में आता है, आउट पेशेंट्स के आता है, जिसका पता नहीं है वेदर पेशेंट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके ऊपर हमारी सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी है। अभी आपको पता है कराची के अंदर आज जो हुआ है कि वो हुआ कि पुलिस वाले ने डॉक्टर को कर दे, और ये हरासमेंट जो हो रही है ये अब शुरू होता जाएगा।
पहले भी जेपीएमसी कराची के अंदर ये तोड़ फोड़ हुई, गिलगित बल्तिस्तान के साथ हुई, लाहौर के अंदर हुई, मेयो हॉस्पिटल में हुई। सो दीज आर द थिंग्स जो कि अभी एक्शंस होते जाएंगे लोगों के अंदर। मतलब एक तो वैसे ही हम इंटॉलरेंट है अल्लाह के फजल से, और दूसरा जब अपने फैसले हम खुद करेंगे एज अ पेशेंट, तो फिर बदकिस्मती से ये चीजें जो खराबी की तरफ लेके जाएंगी। तो एज फॉर एज द पीपीज आर कंसर्न, मैं समझता हूँ कि जो कोविड-19 के साथ लोग काम करते हैं वहां पे, इट शुड नॉट बी मोर देन 4 आवर्स। और वो एक बना दिया गया है कि 200 बेड्स अगर मेयो हॉस्पिटल में है तो इन जनरल सब लोग उसका इलाज करते हैं। इट शुड बी द सेम कि मेडिकल यूनिट्स और जो कंसर्न वहां के हैं उनकी ड्यूटीज दी जाएं, उन लोगों को बेड्स एलोकेट किए जाएं। प्रोफेसर शुड बी मेक रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि वो उन पेशेंट्स की देखभाल करेगा। इमरजेंसी के अंदर नई इनको देखना जरूरी है कि ये लोग फैसला करें, और मिनिमम लेवल ऑफ द सीनियर रजिस्ट्रार जो है वो बोर्ड की सूरत में फैसला करे वहां पे, जिनके अंदर फिजिशियन हो, सर्जन हो, और अगर इन्फेक्शियस डिजीजेस का एक्सपर्ट है तो वो बैठे और जो भी मरीज वहां पे आता है उसके लिए फैसला करें, रादर देन मेकिंग अ रोलिंग स्टोन बिटवीन द सर्जरी एंड द मेडिसिन। आपको याद है कि सिम्स के अंदर सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर जैसे एक नौजवान डॉक्टर ने जान दे दी और फैसला नहीं कर पाए थे कि ये मेडिकल का केस है, ये सर्जरी का केस है। आई थिंक दैट नीड्स अ रिव्यू, और इसके ऊपर जो है हर इंस्टीट्यूशन को एक ऑटोनॉमी देके अपने तय चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, आप वन लाइनर क्या हुकूमत को अब इस सिचुएशन के अंदर पॉलिसी देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जो स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग द मासेस, लेकिन पर्टिकुलरली द डॉक्टर्स, द ऑर्गेनाइजेशन, द फैमिली फिजिशियंस, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और जो कंसर्न इनके एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठ के मुशावरत करें और फिर अपनी स्ट्रेटेजी जो है उसको फॉर्मुलेट करें, रादर दैन के ऐसे लोगों के जो के डेजिग्नेशन और पोजीशंस तो रखते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड वो गालिबन उस तरह से इफेक्टिव नहीं है जैसे उनको होना चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, आप हमारे साथ थे, मैं बहुत मशहूर हूँ आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम के अंदर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर कुछ और मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब से, जो कि सदर है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। अब हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर 2-3 इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक तो जो पंजाब के अंदर सिलेक्टेड किस्म का लॉकडाउन किया गया, डॉक्टर्स ये समझते हैं कि ये इफेक्टिव नहीं है। मैंने खुद भी जाकर ऑब्जर्व किया है, एंट्री पॉइंट्स के ऊपर लोग आ जा रहे हैं। ये इस सिलेक्टेड लॉकडाउन का जब फ़ायदा नहीं होगा तो फिर हुकूमत ये करके क्या साबित करना चाहती है? देखिए, हुकूमत की तरफ से दावा किया गया था वो तो ये कि जिन मुकामात पर ये लॉकडाउन हो रहा है वहाँ बड़ी शिद्दत से आम तरफ को बंद किया जाएगा, आना जाना महदूद होगा और बड़ी महदूद पैमाने पर दुकानें खुली रहेंगी। तो अब अगर उसकी पैरवी नहीं हो रही तो इसका मतलब है इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जब नतीजा नहीं निकलेगा तो जाहिर है कि फिर मामलात खराब होंगे, और मामलात खराब होंगे तो फिर हुकूमत को भी जवाबदेही जो है उसकी भी होगी और उससे जवाब तलब किया जाएगा। शामी साहब, चूंकि हुकूमत ने ये तमाम बातें इसलिए की थी ताकि आवाम को कोरोना के फैलाव से बचाया जा सके, लेकिन डॉक्टर्स का मानना ये है कि हुकूमत की ये पॉलिसी एक गलत पॉलिसी है, नाकाम पॉलिसी है और कन्फ्यूजन है नैरेटिव के अंदर। वफाक से ये कन्फ्यूजन चला है जो कि ड्रैग होकर सूबों तक पहुंचा है। आप एग्री करते हैं सर? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि इब्तदाई से कन्फ्यूजन मौजूद है। खुद वज़ीर आज़म ने जो बार बार गुफ्तगुएं की हैं उससे ये कन्फ्यूजन मजीद फैला है। लेकिन हम जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं और वहाँ जो लॉकडाउन मुख्तलिफ बस्तियों का और इलाकों का किया जा रहा है, मेरा ख्याल अब उसको उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और पूरी शिद्दत के साथ वहाँ आमदोरफ्त जो है उसको महसूस करना चाहिए, वगरना इसका नतीजा नहीं निकलेगा। और हुकूमत पर लाजिम है कि जो दावा वो कर रही है उस पर अमल करे ताकि इस वबा को महदूद किया जा सके। शामी साहब, ये फरमाइएगा कि सिंध के अपने तहफ़्फ़ुज़ात रहे, सिंध का गिला रहा वफाक से और वफाक का गिला रहा सिंध से। हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के विजिट में भी देखा कि उन्होंने वज़ीर आला सिंध से मुलाकात नहीं की।
आपके ख्याल में इन वफाक और सिंध की लड़ाई से सर इस कोरोना के खिलाफ जो जंग है जिसको पूरी कौम ने मिलकर लड़ना है वो कितनी मुतासिर हुई है? देखिए, सिंध और वफाक की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन कोई कौमी यकजहती जो है उसका कोई मंजर देखने में नहीं आ सका। जब एक कोई जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और जो भी पार्लियामानी लीडर्स थे उनका इज्तिमा स्पीकर ने किया, तो वजीर आजम उसमें थोड़ी देर के लिए आए, अपनी तकरीर करके चले गए। उन्होंने मुश्तरका क्वेश्चन जो है उनकी अफादियत जो है तस्लीम ही नहीं की। नतीजा ये है कि हम अपनी अपनी जगह, हर शख्स जो है अपनी अपनी हाँक रहा है और इज्तिमाई काबिज लेवल नजर नहीं आ रही। तो ये तो इब्तदाई से हमारा मामला ऐसा चला है और अब तक चलता आ रहा है, और मेरा ख्याल हम इसमें कोई तब्दीली लाने की पोजीशन में नहीं है। सर, आइंदा आने वाले दिनों में जब जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा तो ये जिम्मेदारी किसके कंधों पर जाएगी सर? जिम्मेदारी हुकूमत के कंधों पर जाएगी। हुकूमत जो है उसका काम है लीड करना, उसका काम है इंतजाम करना, उसका काम है अपनी रेट वापस करना, उसका काम है बर वक्त फैसले करना, उसका काम है लोगों को डिसिप्लिन में लेके आना। आप देखें, यूरोप के अंदर भी हुकूमत ने अपने वजूद का एहसास दिलाया है, जुर्माने किए हैं, लोगों को चालान किए हैं, उनके लोगों को घरों में रहने पे मजबूर किया है। तो पाकिस्तान हो या कोई दूसरा मुल्क हो, आप सिर्फ फतवे जारी करके, बयानात देकर, तकरीरें करके मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकते। लेकिन सर, क्या हमारा यूरोप के साथ कंपैरिजन बनता है? हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, एक तरक्की पजीर जो है वो मुल्क है, और हमारे मुल्क के अंदर जाहिर है गुर्बत ज़्यादा है। जो प्राइम मिनिस्टर फरमाते हैं कि हमारे मुल्क में लोग भूख से मर जाएंगे, तो क्या हमारा सर ये जो भूख का नैरेटिव है, इस नैरेटिव के अंदर भी जान नहीं देखते आप? देखिए, इससे ज्यादा घटिया नैरेटिव मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं सुना। पाकिस्तान बड़े बड़े क्राइसिस से गुजरा, पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना किया, उसने जंगें लड़ी हैं, उसके ऊपर जंगें मुसल्लत की गई, उनका सामना किया, दहशत गर्दी का मुकाबला किया, कुदरती आफात जो थी, जलजला जो है उसका मुकाबला किया। पाकिस्तानी कौम जो है कभी भी उसकी लीडरशिप ने ये नहीं कहा कि हम गरीब लोग हैं इसलिए ये काम नहीं कर सकेंगे। ये तो कोता हिम्मती है, बुज़दिली है, नकम्मापन है। और देखिए, 3 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए, 5 हफ्ते के लिए लॉकडाउन जो है उससे कोई मुसीबत बर्पा नहीं हो सकती। आपने देखा है, पहले जो भी ढीला ढाला लॉकडाउन हुआ, पूरी सोसाइटी हरकत में आई, लोगों को राशन फराहम किया गया, उनकी मुआवनत की गई। और अब भी अगर ये कुल जमाती एफर्ट होती, सारे मिल जाते, तो लोगों को राशन फराहम करना, उनकी जरूरियात पूरी करना, उनका ताउन करना, उनको इमदाद फराहम करना, ये कोई मुश्किल काम नहीं था। और जो बात समझी नहीं गई वो ये है कि लॉकडाउन कोई मुस्तकिल तौर पर नहीं होना, एक महदूद मुद्दत के लिए होना था, और उसके नताइज जो थे वो बेहतर तरीके से हासिल हो सकते थे। लॉकडाउन हमेशा के लिए तो ना होता है, ना उसका कोई मुतालबा कर रहा है, ना कोई उसकी तजवीज पेश कर रहा है। शामी साहब, ये फरमाइएगा कि ऐसे माहौल में, कोरोना के माहौल में, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से 18th अमेंडमेंट की बात करना, आप इसे दानिशमंदाना समझते हैं कि वाकई वो ये समझते हैं जिस तरह से कि वज़ीर आला एक आमर किसी सूरत हाल कैफियत में आ गया 18th अमेंडमेंट के बाद, तो आप सर ये समझते हैं कि ये वज़ीर आज़म जो जिस तरह सूरत हाल को लेकर जा रहे हैं, ऐसे में ये उनकी बात करना ठीक है? देखिए, यहाँ तो अब आप जब यानी सीरियसली चीजों को ले ही ना, जो क्राइसिस आपके सामने है उसका एहसास ही न करें और इधर उधर की हकते रहें और कोई नतीजा खेज चीज होनी भी ना हो। 18वीं तरमीम पर ना कोई इस वक्त डिस्कशन हो सकती है, ना इसमें कोई तरमीम मजीद हो सकती है। ये तो एक कजबैसी है और इस कजबैसी का कोई फायदा नहीं है सिवाय तलखी जनरेट करने के और एक दूसरे के खिलाफ बात पैदा करने के। तो हम इस पे क्या कह सकते हैं? अफसोस का आजारी कर सकते हैं और क्या कहते हैं। सर, क्या वज़ीर आज़म 18th अमेंडमेंट की बात करके आप ये समझते हैं कि वो सियासत कर रहे हैं और ये सियासत का माहौल नहीं है, सियासत नहीं होनी चाहिए अभी? देखिए, सियासत करें या ना करें, तकरीरें करें या ना करें,
18वीं तरमीम से निपटे या ना निपटे, तो काम है वो करें, कौम को इज्तिमाई कुव्वत की जो है वो लगाएं, कौम को मुत्तहिद करें, पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म बन के दिखाएं। वो एक पार्टी के वज़ीर आज़म नहीं है, वो उनको पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहिए। तो बुनियादी काम ये करने का है। अच्छा शामी साहब, ये फरमाइएगा कि इस बीएनपी मैंगल जो है उसने अलहदा होने का फैसला किया है, आपके ख्याल में उनका ये फैसला कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए, ये माहौल ठीक था? आप उनकी एफर्ट को, अलहदा होने को आप एक सीरियस एफर्ट समझते हैं कि नहीं वो फिर से एक यू टर्न आएगा और फिर वो दोबारा हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे? देखिए भाई, हर आदमी अपनी अपनी सियासत करता है। उन्होंने इस वक्त मुनासिब बात समझी कि उसको अपना दबाव बढ़ा दिया जाए हुकूमत पर। हुकूमत ने उनसे बातचीत के लिए कमेटी मुकर्रर कर दी है। हो सकता है कि उनके दरमियान कोई मामला बन जाए और उनका गुस्सा जो है वो उस पर कमी वाक़ हो जाए। अब देखें, उनके 4 उनके अरकान हैं कौमी असम्बली में, एक उनका सेनेट में, तो 5 आदमी हैं। लेकिन जाहिर है कि उनके मुतालबात जो हैं उनको कैसे तस्लीम किया जाए। हुकूमत को मुतमईन करना होगा। जब आप एग्रीमेंट करते हैं, तय करते हैं चीजें, तो फिर उन पर अमल का भी कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो अभी मैं नहीं समझता कि कोई हतमी बात हो गई है, यानी कोई बातचीत जो है, हुकूमत ने तो यही दिया है कि बातचीत तो शुरू करेगी उनसे, और हो सकता है कि मामलात को संभाल लिया जाए। शामी साहब, ये मामला हुकूमत के भाव ताव से निकलकर हमें बलोचिस्तान के लोगों के हकूक की तरफ इसको लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि जो उनके हकूक हैं वो उनको मिलने चाहिए। उसके लिए बलोचिस्तान बीएनपी का जो है वो सिर्फ फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स का फ़र्ज़ है कि वो हुकूमत को जो है वो इंटीमेट करे, उन्हें कहे कि आप बलोचियों को उनके हकूक दें। देखिए जी, हकूक जो है, अब जो 18वीं तरमीम की बात हो रही है, तो जो ऑटोनॉमी दूसरे सूबों को मिली है वो बलोचिस्तान को भी मिल गई। तो कोई हकूक, कौन से हकूक हैं जो बलोचिस्तान को देने हैं? वो कह रहे हैं कि हमारी जो मुलाजमतें हैं हमारे हिस्से के मुताबिक की जाएं, ये काम कर लेना चाहिए, इसमें कोई मसला 6% कोटे की बात तो भी मुश्किल। इस वक्त बलोचिस्तान पर बलोचों ही की हुकूमत है। जाम साहब जो है कमाल जो हुकूमत कर रहे हैं वो बलोची हैं और लसबेला के हुक्मरान रहे हैं उनके वालिद। तो एक ये बलोचिस्तान पर कुछ पंजाब से लोग तो नहीं जाए हुए हुकूमत करने के लिए। ठीक हो गया। शामी साहब, ये फरमाइएगा कि ये आज जो है वो पेट्रोल का बहरान जन्म लिया और फिर उसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठी और फिर उसकी रिपोर्ट भी आई और फिर ऑयल कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया गया। ये मामला ऑयल कंपनियों को जिम्मेदार ठहराने से मामला हल हो जाएगा या हकीकत में जो डिसीजन जिन्होंने लिया, जो कि वजारत के अंदर लोग बैठे थे, उनको वजारतों से अलग करना, ये मसले का हल है? देखिए, बात यह है कि बाद इंतजामी है और जो लोग जिम्मेदार ओहदों पर बैठे हुए हैं उनके पास तजर्बा नहीं है, वो चीज़ों पर वक्त फैसले नहीं कर सकते और उसके नतीजे में क्राइसिस पैदा होता है, कभी आटे का, कभी चीनी का, कभी पेट्रोल का। बुनियादी बात ना तजर्बाकारी है और बात इंतजामी है और कोई वजह नहीं है। सर, आपको लगता है कि इससे अगर ना तजर्बाकारों के हाथ में मुल्क यूं ही रहा तो मुल्क का जिस तरह से अवाम सफ़र कर रही है मज़ीद सफ़र करेगी, ये इन ना तजर्बाकारों से इस मुल्क के लिए फिर ये कोई अच्छा शगुन तो नहीं है? देखिए, ये फैसला तो खुद लोगों ने किया है ना। एक हम सिस्टम में काम कर रहे हैं ना कि दस्तूर के ताबे हुकूमत बनती है, उसको उसके मुताबिक उसे हक़ हुकूमत हासिल होता है। तो मेरी और आपकी राय से तो हुकूमत नहीं बनी, तो हुकूमत को जो इसलिए वो तो दस्तूर के ताबे उसे काम करना है। ना मेरी और आपकी राय से वो खत्म हो सकती है, ना मेरी और आपकी राय से बन सकती है। बाकी जो कोताहियां हैं उनकी निशानदेही करते रहना चाहिए, तनकीद भी करते रहना चाहिए और मामला को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। शामी साहब, बिल्कुल आखिरी चंद एक सवालात रह गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चीनी के जो जिम्मेदारों का तयन हुआ
आपके ख्याल के अंदर उसमें जो हम एक पॉलिटिकल साइड अगर उसकी देखें तो जो अपोजिशन की जमातें हैं वो जहांगीर तरीन साहब को इसका जिम्मेदार ठहराती हैं। ये एक आपके ख्याल में बिल्कुल ठीक अपोजिशन जमातों का मानना है कि चूंकि उनका 20% शेयर है, उन्होंने अपनी मिलों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये तमाम सूरत हाल जो है वो पैदा की थी और वो ही इसके जिम्मेदार हैं? देखिए, ये सब सियासत है, क्योंकि हर पार्टी के जो बड़े बड़े हैं वो शुगर के बिजनेस में मौजूद हैं। वो एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करते रहते हैं, एक दूसरे को जिम्मेदार करार देते रहते हैं। हालांकि आप मुझे एक बात बताइए कि शुगर जो है उसकी तो कीमत ही मुकर्रर नहीं करती है हुकूमत। गन्ने की कीमत मुकर्रर करती है, शुगर की कीमत तो मुकर्रर नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो मार्केट फोर्सेस मुकर्रर करती हैं। तो फिर हंगामा क्या है? या शुगर मिल मालकान बताते हैं कि हमें इतने में ये शुगर तैयार पड़ी है, वो मार्केट फोर्सेस जी। हैं, उसके मुताबिक वो बेचते हैं। कोई मुल्क में ऐसा कानून नहीं है जिसमें ये तय हुआ हो कि आपने 15% या 20% या 25% प्रॉफिट लेना है, या आपने चीनी जो है किस कीमत पर बेचनी है। मुझे तो ऐसे कानून से कोई आगाही नहीं। बाकी तो हर सियासत है, जो एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी का मुंह काला करते हैं, दूसरी पार्टी के लोग तीसरी पार्टी का मुंह काला करते हैं, सब शिकायत करते हैं और अपने अपने रवैये की इस्लाह नहीं करते। अलमिया ये है। शामी साहब ये बताइएगा कि पंजाब को अगर लेकर देखें हम, जहांगीर तरीन साहब का अलग होना, चौधरियों का जहांगीर तरीन के साथ मिल जाना, इस थ्योरी के अंदर कोई जान देखते हैं, उसके नतीजे में पंजाब में कोई तब्दीली होती आपको नजर आ रही है सर? अभी तक तो नजर नहीं आ रही। अभी तक तो चौधरी साहबान जो हैं उन्होंने इस बात का इंदिया नहीं दिया कि वो कोई तब्दीली के हक में है। लेकिन तब्दीली जब आनी होगी तो अचानक आ जाएगी, लेकिन ये को हम मुझसे और आपसे पूछ के थोड़ी आएगी। बिल्कुल ठीक है। शामी साहब आखिरी सवाल ये है कि आप नैब की कारकर्दगी के ऊपर काइंडली कमेंट कीजिएगा। मुस्लिम लीग नून, हमजा शहबाज बिलखसूस ये और तमाम जमात जो है वो ये समझती है कि नैब सिर्फ इंतकाम ले रहा है और इमरान खान साहब के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। और डू यू एग्री कि वाकई वो इंतकाम की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड नहीं कर रहा? देखिए, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, अगर उनकी तफसील में आप जाएं, अदालतों के रिमार्क्स देखें, उनके फैसले देखें, तो फिर तो जो सियासतदानों के खिलाफ जो इक़दाम हुए हैं उनकी तो आप तारीफ नहीं कर सकते, उनमें तो बड़े झोल हैं। तो लेकिन एक बात अपनी जगह हकीकत है कि ये जो नैब है इसका कानून दोनों बड़ी जमातें जो थी उन्होंने इसकी हिफाजत की है, और मौजूदा चेयरमैन भी दोनों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे से मुशावरत से मुकर्रर किए हैं, और वो कानून जो परवेज मुशर्रफ ने बनाया था उसकी बड़ी हिफाजत की गई है और वो उसको इसमें तब्दीली नहीं की गई। तो ये सारे भी हक़ाइक़ हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक हो गया शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे थे। प्रोग्राम के अंदर हमने तफसील के साथ आपके साथ बात की। पंजाब के अंदर जो लॉकडाउन सेलेक्टेड लॉकडाउन है उसके कुछ एरियाज़ पर्टिकुलरली लाहौर के हमने आपको दिखाए, और फिर जो है वो पुलिस फोर्स के एहलकारों से भी हमने बात की। वहाँ पर जो एग्जैक्टली आवाम जो है वो किस तरह से बिहेव कर रही है उसकी फुटेजेस भी हमने आपके साथ शेयर की। और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, उनके साथ तफसीलन बात की, और वो ये समझते हैं कि हुकूमत का ये जो इस वक्त जो लॉकडाउन चल रहा है, सिलेक्टेड लॉकडाउन, ये पॉलिसी भी ठीक नहीं है, ये कामयाब नहीं हो पाएगी। इसके बाद हमने ओवरऑल सूरत हाल को कवर करने की कोशिश की। अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। आपसे कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।